जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं सुपर थैंक्स के लिए सुपर डुपर थैंक्स बोलना चाहूँगी कल्याणा सुंदरम जी का, आस्था जी का एंड ओम प्रकाश तिवारी जी का। मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, सुपर डुपर थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को डोनेट किया, प्यार दिखाया, भरपूर कंसर्न दिखाया। ईश्वर आपकी तरफ 3 गुना होकर बेहतरीन तरीके से आपके घर में, आपकी चीज़ों में दोबारा पहुंचाए और जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहे। और साथ ही जितने भी मेरे न्यू मेरे व्यूवर्स इंक्रीज़ हुए हैं एंड जो मेरे वीडियोस को अभी देखना शुरू किया है, मैं सभी का वेलकम करती हूँ। और जितने मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली हैं, जो पुराने नए सबको मिला के जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी। अपने ईष्ट देव का, आप लोगों का थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड केयरिंग एंड कंसर्न। तो चलिए इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आज का टॉपिक और आज का डाउनलोड जो आया था माइंड में, दुखी हुई मन से जो आपने कड़वे शब्द बोले थे अब वो सच हो रहे हैं। जो आपने अपने हेटर्स को दुखी हुई मन से जो वाणी बोली थी वो आज सच हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सच में सच हो रही है, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन का संदेश क्या है। तो डाउनलोड मुझे इस तरीके से आया था कि कुछ व्यूवर्स हैं यहाँ पे जिनकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। हे भोलेनाथ, हे ईष्टदेव, हे गणपति बप्पा, हे शिव शक्ति, हे माइका एंजल, मुझे दृष्टि दिखाइए, डाउनलोड दीजिए, मुझे दिव्य दृष्टि दिखाइए, क्लैरिटी दीजिए चीज़ों में। मेरे व्यूवर्स के बोले हुए शब्द अब सच हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है मुझे चीज़ें दिखाएं। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, मुझे पूरा डाउनलोड दिखाइए, पूरा डाउनलोड दिखाइए। ऑलराइट, ओह नाइस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखिए यहाँ पे जो मुझे साफ सुथरे जो कार्ड आए हैं, पहली चीज क्लियर कर देती हूँ आपको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एनर्जी देना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं प्यारे प्यारे, अगर वो नेगेटिव हैं, डाउन हैं, तो मैं उन सबको हील करना चाहूँगी कि मेरे ईश्वर आप सभी को हील करें, आप डिप्रेशन से निकलें, सैडनेस से निकलें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपके ऊपर पूर्ति से हो। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो फायर बैक हो और आप सुरक्षित रहें, आप अपने जीवन में सुरक्षित रहें, आपको कोई कुछ नहीं कर पाए। आप सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें। आई होप यू ऑल आर फीलिंग बेटर। चलो नाउ आई विल स्टार्ट। चीज़ें पहले जो आई हैं कि आपने गुस्से में आके रफ्तार के साथ जो कहते ना दिल से बोली हुई चीज़ें, जो आवाज़ निकली थी आपकी, वो तो आपने बोली हैं बिना सोचे समझे, आपके मन से एकदम से निकले हुए शब्द, जो आपके दुआएं तरीके से निकली हैं कि ये चीज़ें होंगी या होने वाली हैं। आपने कुछ तो ऐसे शब्द निकाले हैं, रफ्तार से निकाले हैं, दिल से निकाले हैं, एग्रेशन में निकाले हैं, कुछ कड़वी वाड़ी आपने बोली है, दुखी मन से आपने बोला है। जो ये शब्द हैं आपके, ये शब्द डिवाइन ने सुनी है, ये आपकी कड़वी बोली डिवाइन तक पहुंची है।
ये जो इच्छाएं हैं आपकी, जो बोले हुए शब्द, अब डिवाइन आपकी पूरी करेंगे। अब जो आप चाह रहे थे अपने हेटर्स के द्वारा, वो डिवाइन उनके पास आ रहे हैं, उनको कर्मा का फल देने, उनको पापने, उनको चीज़ें दिखाने। आपने बोला था बहुत कुछ, मन से बोला था, रफ्तार से बोला था, और आप इस तरीके से तिल मिला रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे आप, लेकिन अब वो डिवाइन तक बात जा रही है और ये अब चीज़ें पूरी हो रही हैं। जो उन्होंने कोशिश की थी आपके ऊपर, वो फायर बैक हो रहा है। अब वो खुद इस जाल में बंधते नजर आ रहे हैं। ये फायर बैक हो रहा है, और जो कर्मा उन्होंने किया था, अब उनका टाइम आ चुका है कर्मा भुगतने का। फायर बैक हो रहा है, कर्मा भुगतने का समय आ गया है। आप कार्मिक से निकल चुके हैं एंड वो फंस चुके हैं। कर्मा देखो क्या शुरुआत ला रहे हैं डिवाइन, उन्होंने आपकी इच्छाएं पूर्ति करने पे आ चुके हैं। अब वो कर्मा भुगतेंगे कर्मा, और वो खुद इस जाल में फंसने वाले हैं। फायर बैक होगा, नेगेटिविटी में जाने वाले हैं। अब उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने वाली है, डिप्रेशन में जाने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये लगा लो कि उन्होंने जो भी आपके ऊपर बुरी चीज़ें की, या बुरा बिहेवियर किया, या बुरे शब्द बोले, या आपको नीचे दिखाने की कोशिश की, वो सब कुछ फायर बैक हो रहा है। अब उनके साथ वही सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने आपके साथ किया, एंड वो सारी चीज़ें उनको रियलाइजेशन में भी आने वाली हैं। थॉट प्रोसेस बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? क्योंकि बैठ के वो सारी पुरानी चीज़ें रिमाइंड होने वाली हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, और यहाँ भुगतान होगा। अब ये जो आपके जो कड़वे बोले हुए शब्द उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, वो अब तिल मिलाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। अब चीज़ें चेंज होंगी, अब ट्रांसफॉर्म होगा। जो आप चाह रहे हैं अब वो होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो आपने दुखी मन से बोला था, कड़वे मन से बोला था। कई बार होता है ना कि हम दुखी मन से बोल देते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोल दिया। लेकिन कभी ना कभी ईश्वर भी वो चीज़ देख रहा होता है, और वो कर्म फायर ज़रूर होता है। यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप चाहते नहीं थे, लेकिन दिल से वो निकली थी, ईश्वर भी देख रहे थे, तो वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन आप उन चीज़ों से निकल गए, मूव ऑन कर लिया, आप आगे बढ़ चुके अपने रास्तों से। आपने उनको पलट के भी नहीं देखा वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए। जब से आप यहाँ से आगे निकले हैं, और जब से आपने पलट के पीछे नहीं देखा है, तब से आपके जीवन में शांति, सेलिब्रेशन, एक न्यू लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है। मेहनत बहुत की है आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ट्रैवलिंग भी की है, ऐसा दिख रहा है। इधर उधर आना जाना, एक जगह सेट होके नहीं मिला है, बहुत जगह प्लेसेस भी चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है कि आपने जगह भी चेंज की है, जस्ट अपने आप को सेट करने के लिए। काम भी बदल सकते हैं, जगह तो बदल ही सकते हैं। अगर किसी ने जगह नहीं बदली तो काम भी बदल सकते हैं, कि काम समझने और जल्दी जल्दी काम चेंज किया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस काम के लिए निकले थे, आपको यहाँ से निकलने के बाद आपके जीवन में सिर्फ एक ही फोकस था, पैसा कमाना और अपने आप को सेट करना, परिवार को सेट करना। जो आपके जीवन में सेटअप आया, स्टेबिलिटी आई, जहाँ ये ऐसी स्टेबिलिटी आई जो अब आपको कोई हिला नहीं सकता, सेलिब्रेशन के साथ आई। जो आप जीत जा रहे थे, जो विन आप चाह रहे थे, वो आपकी जीत आपकी आई है, विक्ट्री हुई है आपकी। और इस तरीके से विक्ट्री हुई है कि आपने लोगों के मन में जगह बनाई है। अब लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका नाम है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, लोग आपको जगह जगह जानते हैं, आपने वो नाम कमाया है, सलाम करते हैं आपको। और जो आपकी स्टोरी सुन लेता है वो रोने ही लगता है। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत मेहनत
अब आपके जीवन में सुख चैन सेलिब्रेशन आया है। अब जाके थोड़ा से आप फाइनेंशियली का सुख ले पा रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है, लीडरशिप आ रही है। जो खो चुके थे वो वापस आ रहा है। फैमिली लाइफ भी सुधरते हुए दिख रही है। जो हिडन था वो भी चीज़ें साफ सुथरी सी हो रही हैं। सही गलत का समझ आपको आ चुका है। लेकिन आपके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आपने सफ़र बहुत किया। अब उसका मीठा फल आपको मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने सफ़र नहीं किया, आपकी बोली हुई कड़वी बोली अब सत्य में बदल रही है। उन्हें कर्मा भुगतना है। अब वो इस तरीके से भुगतेंगे कि अब वो पीछा छुड़ाएंगे, अपने आप को लोगों से पीछा छुड़ाएंगे, छुपते फिरेंगे, इंटरेक्शन कम कर देंगे, सोशल गैदरिंग कम कर देंगे। वो इस तरीके से उनका माहौल होने वाला है कि लोगों से बात करना इनका मुश्किल होने वाला है। आप भागेंगे, वो अकेलेपन में आ जाएंगे। इनको पूछने वाला, इनको रोकने वाला कोई नहीं मिलने वाला। ये अकेले पड़ने वाले हैं, लोनलीनेस में आने वाले हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ जो ये पा रहे थे, अब वो भी लॉसेस में ऐसा दिख रहा है। आपके हेटर्स का बहुत बड़ा लॉस भी होते हुए दिख रहा है। नेगेटिविटी में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत चीज़ें ये सफ़र करने वाले हैं। लेकिन आपका टाइम अच्छा आ चुका है। आप अभी मज़े से बैठने का आपका समय आया है और आप इस वक्त को एंजॉय भी करने वाले हैं। ग्रोथ, सक्सेस, जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे अपने जीवन में, वो आपको अब मिलने वाली है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। आपने अपने आप को हील कर लिया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है आपका न्यू बिगनिंग। आपके जीवन की एक नई शुरुआत करके आप आगे बढ़े हैं और ये आपका स्टार्ट हो रहा है। और इस स्टार्टअप से आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपने जीवन में। फर्स्ट मूव बिल्कुल लीजिए। अगर बहुत लोग अभी भी सिर्फ सोच रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए। डिवाइन का मैसेज आ रहा है, हील कीजिए। आपका न्यू स्टार्टअप आ चुका है। फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। बट कुछ लोग ले चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपके पर्सनल इश्यूज जो भी चल रहे थे, जो भी परेशानियां चल रही थी, वो दूर होने वाली हैं। सारी चीज़ें आपकी दूर होने वाली हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस लेंगे। स्पिरिट गाइडेंस। आपके जीवन में पीस माइंड आ रहा है। डिवाइन भी वही कह रहे हैं। आपके जीवन में अब पीस माइंड आ रहा है। हीलिंग एंड मेडिटेशन दोनों कीजिए। आप अपने आप को हील भी कीजिए और मेडिटेशन में भी समय दीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट का ज़रूर दीजिए। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोग हैं जो अपने आप को हील कर चुके हैं, मेडिटेट करते हैं एंड बहुत प्योरिटी के साथ अपने आप को टाइम देते हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं। आपको अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। जिसने आपके साथ बुरा किया उनको कर्मों का फल मिलने वाला है। बिल्कुल, वो मैसेज में भी मैंने बताया, कर्मा अब मिलने वाला है क्योंकि आपकी बोली हुई वाणी अब सत्य होते हुए दिख रही है। अब वो कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा कि उनको भुगतान इसी जन्म में करना होगा। एक और कार्ड ले लेते हैं लास्ट। डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए? ईश्वर चाहते हैं आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल देना सीखें, क्योंकि वक्त आपका अच्छा चलने आ गया है और इसको ग्रैपित कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को हटाइए, पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए, क्योंकि आपका समय एक न्यू स्टार्टअप आपके जीवन का यहाँ से मुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है और अच्छे वे में दिख रहा है, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। जो आप चाह रहे थे
विन, विक्ट्री, जीत, आगे बढ़ना, पीछे नहीं देखना चाहते। आप जो हासिल करना चाहते हैं अब हासिल करके ही रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी तो मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।